हेलो फ्रेंड, मैं राहुल आज आपके लिए एक टॉपिक ले आया हूँ, ऋषि क्यों बदनाम है। मुझे तो कहने में भी खराब लग रहा है, पर बहुत लोग तो ये काम कर रहे हैं और इस काम को करके बस वो थोड़े से पैसे ही कमा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में भी नहीं आता है पैसे कमाने के लिए खराब काम करने का क्या जरूरत है, किसी को बदनाम करने का क्या जरूरत है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार से कुछ लोग ऋषि मुनि को इस प्रकार से बदनाम कर रहे हैं कि लोगों से उनका विश्वास ही उठ जा रहा है। तो क्या है वो, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, जब मेरा दोस्त ऑफिस जा रहा था, जब वो ट्रेन पे चढ़ा तो अचानक से एक ऋषि मुनि उसके सामने आके खड़े हो गए और उससे कहने लगे, बेटा मुझे कुछ दान दो। मेरा दोस्त भी उसे कुछ पैसे निकाल कर दे देता है और उसके बाद वो ऋषि मुनि कहता है, तुम्हारे पास में कुछ और पैसे हैं तो दो, उस पैसे को मैं भगवान जी को टच करके तुम्हें वापस कर दूंगा, जिससे तुम्हारा लाइफ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और तो मेरा फ्रेंड सोचता है, चलो अच्छा है, ये तो मेरे लिए कुछ कर रहा है। उसके बाद मेरा दोस्त उसे पैसा निकाल कर दे देता है और वो पूजा करके अपने पास ही रख लेता है। जब मेरा दोस्त उसे पैसा मांगता है तो ऋषि मुनि कहता है, तुम्हारा जो भी पैसा है वो तो भगवान पर मैंने चढ़ा दिया और तुम्हारे भले के लिए मैंने कामना किया, इसीलिए अब ये पैसा तो भगवान का हो गया और तुम्हें मैं नहीं दे सकता। ये कहकर वहां से वो जाने लगता है। तो मेरा दोस्त उसे कहता है, मेरा पैसा तुम वापस करो, बार बार उसे कहता है, पर वो सुनता नहीं है। उसके बाद अचानक से मेरा दोस्त को क्या हो जाता है, वो उसे पैसा नहीं मांगता है और अगले स्टेशन पर वो ऋषि मुनि वहां से उतर जाता है। 2-3 स्टेशन जाने के बाद उसे महसूस होता है, मैंने उसे पैसा निकाल क्यों दे दिया और उसे मांगा भी नहीं, ऐसा मैंने क्यों किया। और मेरे दोस्त को ये महसूस हुआ कि वो तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसीलिए ये कार्य उसने किया। जब इस घटना के बारे में उसने मुझसे कहा तो मैंने उसे यही कहा, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुमने क्या एक बार भी उसके आंखों में ताका था? हाँ, मैंने उसके आंखों में ताका था, क्योंकि जब वो पूजा कर रहा था तो फूल लेकर मेरे माथे पे टच कर रहा था और मेरे आंखों में ही देख रहा था। उसके बाद मैंने उससे यही कहा, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, 1% का भी गलती नहीं है। उसने कुछ क्षण के लिए तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया था और तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं चल रहा था, इसीलिए तो तुम्हारा सब पैसा लेके वो स्टेशन पर उतर गया और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। अब अपने बारे में मत सोचो कि तुम बेवकूफ हो, नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझसे यही कहा, ऋषि मुनि लोग तो बहुत ढोंगी होते हैं और वो सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं, हमें मोहित करके हमारा सब पैसा लूट लेते हैं। तो मैंने उससे कहा, नहीं, सभी ऐसे नहीं होते हैं, एक जन के वजह से ही सब बदनाम है। इसीलिए मैं ये नहीं चाहता जो मेरे दोस्त के साथ में कुछ दिन पहले हुआ कल आपके साथ हो, इसीलिए मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ और आपको यही कहना चाहता हूँ, आप अपने लाइफ में ट्रेन में हो, बस में हो, मार्केट में हो या कहीं पर भी हो, आपके साथ में ये घटना कभी भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। आपको हमेशा चौकन्ना रहना होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी को भी आपको दान देना है तो उसकी आंखों में देखने का आपको कोई जरूरत नहीं है और उस व्यक्ति से 2 गज का दूरी तो आपको बना के रखना ही होगा, क्योंकि उनके पास में जो भी सुगंधित खुशबू आती है उससे आप मोहित हो सकते हैं। इसीलिए अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। एक जन की वजह से सब ऋषि मुनि बदनाम हो गए हैं और जो लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है वो लोग ये सोचते हैं कि सब ऋषि मुनि ही खराब है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी ऋषि मुनि हैं ये आज पैदा नहीं हुए, ये उस समय से है जब ये दुनिया शुरुआत हुआ था। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, एक जन की वजह से सब खराब नहीं है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, उसी प्रकार से ऋषि मुनि है, वो बहुत हार्डवर्क करके, बहुत तप करके वहां तक पहुंचे हैं, पर कुछ लोग उनका भेष धारण करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, भगवान को दिखाकर लोगों को लूट रहे हैं। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो तो पहले से आप समझ जाइए, अपने आप को बचा लीजिए, क्योंकि जो असल ऋषि मुनि होता है वो इस प्रकार से दान नहीं लेता। वो एक बार आपसे दान लेगा और उसके बाद वो वहां से चलता बनेगा, वो आपको फंसाने का कोशिश नहीं करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियो पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू।